अल्हम्दुलिल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरा 25 द स्टैच्यू बुक अल फुरकान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन द नेम ऑफ गॉड मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल मोस्ट ब्लेस्ड इज द वन हु रिवील्ड द स्टैच्यू बुक टू हिज सर्वेंट एज ही कैन सर्व एज अ वार्नर टू द होल वर्ल्ड। यानी अल्लाह ने पैगंबर प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर ये कुरान को नाजिल किया कि जिसकी वजह से वो एक रहनुमाई हो पूरे वर्ल्ड के लिए और उससे वो वार्न करे। और ये अल्लाह की तरफ से जो बहुत ही बरकत वाला है, यानी वो जो प्रॉफिट थे वो सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड थे, इसके लिए अल्लाह ने कुरान शरीफ उनके ऊपर नाजिल किया। क्या इसका मतलब है? तबारकल्लज़ी ना नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीना नज़ीरा। Most blessed is the one who revealed the statute book to his servants, the one to whom belongs all sovereignty of the heaven and the earth. He never had a son, nor does he have any partners in his sovereignty. He created everything in exact measure. He precisely designed everything. यानी कि अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई तो उसके साथ में उसका खाने पीने का रहने का सब बंदोबस्त करके रखा है। और अभी ये लोग ने रिसर्च करके देखा है कि ऐसा अर्थ जैसा अगर प्लेनेट कहीं पे भी फाइंड करना है तो ट्रिलियन में से ऐसी पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए। तो उनको अभी एक कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं मिली। एक माइक्रोब्स यानी एक बैक्टीरिया को भी अगर कोई भी प्लेनेट में तुम्हें जिंदा रखना है तो उसके लिए जो एटमॉस्फेयर चाहिए, उसके लिए जो वो कंडीशन चाहिए, वो कंडीशन भी इतनी डिफिकल्ट है कि वी कांट इवन फाइंड अ वन सिंगल बैक्टीरिया इन अनदर प्लेनेट। तो अल्लाह ने ये बताया कि अल्लाह ने ही ये जो आकाश और धरती बनाया और जब इसमें तुम्हें रहने के लिए बनाया तो उसके पहले उसको इंतज़ाम करके रखा, पानी का, हवा का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स का, जिससे सूरज की किरणें पूरी नहीं आ जाए, वरना तो अर्थ जल के राख हो जाएगा। या अगर थोड़ा सा डिस्टेंस कम या आगे पीछे हुआ, रोटेशन में थोड़ा सा पीछे आगे हुआ, मून अगर नहीं है, अगर इतना एंगल में फ़र्क है, इतना बारीक डिफरेंस है कि इतना सा छोटा सा भी माइक्रोन से लेके जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना, उतने कण में भी अगर यहाँ से यहाँ इधर से उधर होता है ना तो पूरी कायनात नहीं बन सकती, यानी हम जिंदा नहीं रह सकते। ऐसे ही नहीं है कि अर्थ बन गया और ऐसे ही कोई सूरज बन गया, ऐसे तो करोड़ अब्जो प्लेनेट है, तो हर जगह पे क्यों नहीं है लाइफ? तो उसकी कंडीशन अल्लाह ने ऐसी बनाई है कि वो कंडीशन होने के बाद ही वहाँ पे लाइफ हो सकती है। तो ये वो चीज़ के बारे में अल्लाह बता रहा है कि ही प्रिसाइसली डिजाइन एवरीथिंग। प्रिसाइसली यानी इसको अल्लाह का प्रिसीजन कितना परफेक्ट होगा, तो ये एक बारीक चीज़ है, लेकिन अल्लाह बता रहा है कि ही डिजाइन ऑल द थिंग्स इन प्रिसाइसली, और उसका कोई पार्टनर नहीं है उसके डिजाइन करने में, वो अकेले अल्लाह ने ही ये अपने आइडिया से क्रिएशन किया हुआ है। येट दे सेट अप बिसाइड हिम गॉड्स हु डू नॉट क्रिएट एनीथिंग। इसके बावजूद भी लोग क्या करते हैं? इसके सिवाय दूसरों की पूजा करते हैं, हालांकि वो कोई इबादत के लायक नहीं है। दे देमसेल्फ आर क्रिएटेड, हालांकि वो खुद बनाए गए हुए। एंड हु पजेस नो पावर टू इवन हार्म और बेनिफिट देमसेल्फ, और वो कोई भी पावर नहीं रखते, ना उसको बेनिफिट करने का ना कोई हार्म करने का। नोर दे डू दे पजेस एनी पावर टू कंट्रोल लाइफ और डेथ और रिसरेक्शन। तीनों चीज अल्लाह ने बताई कि वो जो आइडल की तुम पूजा करते हो उसके पास ना कोई पावर है तुमको बचा हार्म कर सके या कोई बेनिफिट कर सके, हालांकि वो खुद बनाए गए हुए, ना उसमें कोई ताकत है कि वो कंट्रोल कर सके लाइफ को, डेथ को या रिसरेक्शन को। किसी की अगर मौत आ रही है, ठीक है, अगर वो मर गया है तो उसको जिंदा करने के लिए बोलो तो कोई जिंदा कर सकता है? तुम पूरे दुनिया की उसको दौलत दे दो, पूरे दुनिया की दवा दे दो, सब कुछ दे दो, और उसको बोलो मुझे इसको जिंदा करना है, हो सकता है? नहीं हो सकता है। और किसी को अगर जिंदा करना है, क्रिएट करना है नथिंग में से, तो भी कोई नहीं कर सकता। हमारे में ऐसी कोई काबिलियत, अल्लाह अगर किसी को दे तो ठीक, अलग बात है कि अल्लाह किसी को वो ताकत दे बनाने की, बाकी अल्लाह के सिवा वो कोई नहीं कर सकता। वो जो अभी मरा धीरू भाई अंबानी जो थे, उसके पास करोड़ों जो रुपये थे, और उसकी मौत आई, हार्ट अटैक आया तो वो मर गए। फिर एप्पल का जो ओनर है, क्या नाम है उनका? हाँ, स्टीव जॉब्स। वो तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, वो भी, तो उसको कैंसर हो गया तो वो भी नहीं बचा पाया अपने आप को।
पूरा ऐसा हो गया था लकड़ी जैसा जब उसकी मौत आने वाली थी तब। और कितना खर्चा किया होगा ना उसने, तो अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल, अच्छे से अच्छे टॉप बेस्ट डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट करते होंगे, और इतना करोड़ों आईफोन सब लोग यूज कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उसकी जब मौत आई तो वो क्या अपने आप को रोक सका? उस पैसे से क्या उसको बचा सका? तो वो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई आइडल्स या कोई भी चीज। दोज हु डिसबिलीव से दिस इज अ फैब्रिकेशन दैट ही प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सम अदर पीपल। हालांकि जो उस टाइम में, प्रॉफिट के टाइम में जो लोग थे वो उसको नहीं मानना चाहते थे, और आज भी नहीं मानते। वो क्या बोलते कि प्रॉफिट ने अपने आप से या दूसरों की मदद से ये गढ़ लिया है, यानी कुरान को बना लिया है। हालांकि ऐसा नहीं है। इतना प्रिसीजन, इतना ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ द अरबिक वर्ड्स, इतना साइंटिफिकल मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्ड वो एक ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता। जैसे ही कोई, अगर हम किसी को कहें कि भाई ये इंसान बना दिया, तो ये लोग क्या कहते हैं जो दूसरे हिंदू में यार, वो कि इसने किसी यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कोई इंसान जैसा था शिव के, इसने पूरी यूनिवर्स बनाया है। हालांकि कोई बनाने वाला तो अल्लाह के सिवा कोई, खुद एक खुदा के सिवा कोई है ही नहीं। वो इंसानों ने अपने दिमाग से ऐसा सोच के बनाया। तो ऐसे ही वो लोग क्या बोलते हैं कि प्रॉफिट ने अपने हिसाब से इसको बना दिया है। हालांकि वो एक इंसान, जब तुम ये पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये एक इंसान कर ही नहीं सकता। अगर एक इंसान लिखा होता तो उसके इमोशन आते, उसकी फीलिंग आती। हालांकि प्रॉफिट मोहम्मद है वो सबसे ज़्यादा अपने जो अंकल थे उसको पसंद करते थे। उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, ना उसके घर में कितनी उसकी औलाद थी, कितने बच्चे थे, किसी का डिस्क्रिप्शन है? अगर कोई इंसान अपने आप से लिख रहा है तो अपना इमोशन और फीलिंग उसमें आता है, उसके लिखने में, उसके अंदाज में। लेकिन अल्लाह ने ये रिवील किया हुआ है, इसमें उनका एक हरफ भी उनके सोच का, इमोशन का, उनकी थिंकिंग का नहीं है। तो ये अल्लाह बताने चाह रहा है। अगर हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये कोई प्रॉफिट ने लिखा हो अपनी जिंदगी के बारे में, इसमें आता है। ऐसा कुछ भी आता है डिस्क्रिप्शन? वो कितना बेहतरीन ग्रामेटिकल और अरबिक का कॉम्बिनेशन है, जो अगर कोई साफ दिल से इसको पढ़े तो उसको समझ में आ जाए। Those who disbelieved say this is the fabrication that he produced with the help of some other people. They have uttered a blasphemy and falsehood. यानी कि इतने किसी बहुत बड़ा झूठ और बहुत बड़ा ब्लेस्फेमी, यानी किसी के ऊपर तोहमत लगाया है। और तुमने किसके ऊपर तोहमत लगाया? ये खुदा के ऊपर और प्रॉफिट के ऊपर तोहमत लगाया है। तो कितनी बड़ी चीज है ये, तुम सोचो। अगर मैं तुम्हें बोलूँ तुम गलत कर रही हो, बार बार तुमको टोको, और मैं अगर वही चीज खुदा को कहूँ और प्रॉफिट को कहूँ कि तुम ये सब गलत किया है, तो कितना गलत है वो, सबसे बड़ा झूठ है वो। They also say tales from the past that he wrote down. They were dictated to him day and night. और वो दूसरा क्या बोलते कि पिछले हिस्ट्री की कहानी है, और वो अपने आप से बता रहा है दिन और रात। हालांकि उस टाइम में बाइबल में पूरा चेंज हो गया था। तो अगर वो पास बाइबल में से उसने कॉपी किया होता तो उसका कॉपी जो था उसका 10% 20% तो इसमें आता ना। और इसमें मैथमेटिकली वो पूरा रॉन्ग था। उसमें तो अर्थ को फ्लैट बताया है बाइबल में। इसमें क्योंकि इंसानों ने बाद में चेंज कर दिया अपने हिसाब से, जो जो भी था उसमें जीसस को बेटा बनाया। इसमें अल्लाह ने कुरान में साफ इनकार कर दिया है कि वो एक मैसेंजर थे। तो ये बात भी अगर तुम लॉजिकली भी देखो तो भी ये लॉजिकली फिट नहीं होती। देखो अभी अभी यहाँ पे इंडिया में वो एक बाबा है, अभी बहुत सारे गलत ये है, जैसे राम रहीम है, फिर दूसरे बहुत सारे ये है। अभी वो जिसको जेल में डाला है, क्या नाम है, जिसको रेप के इसमें। तो ऐसे बहुत सारे फेक लोग हैं, तो भी लोग बिलीव करते हैं। पढ़े लिखे लोग भी उसके ऊपर बिलीव करते हैं। अभी एक नया नाम आया हुआ है उसको, वो तो 26 साल का यंग लड़का है, वो सबको दिखाता है कि मैं तुम्हारा मन में क्या है वो बता दूंगा। हालांकि वो सब फेक है, पूरा स्कैम करता है। और उसको बोला कि मैं कैंसर भी ठीक कर सकता हूँ। हालांकि उसको जब डॉक्टर के साथ में बिठाया तो वो ऐसा कोई प्रूफ नहीं देता, क्योंकि वो फेक करते, तो भी लोग बिलीव करते। तो वो तो एक छोटी सी चीज है ना, वो तो किसी भी तरह से उसको तोड़ मोड़ देंगे वो। बाइबल में तो वो तो अभी भी खुदा का ही बनाया हुआ ग्रंथ है। अल्लाह ने रिवील किया था ना वो बाइबल जीसस के ऊपर। उसके पहले तौरात थी, जुबूर थी। दिस रिवील्ड बाय द वन हु नोस। अल्लाह क्या बता रहे से कि ये कोई किसी और की पास की कहानी नहीं है कुल, क्योंकि ये जो सूरा है वो स्टेच्यू द फुरकान के ऊपर है। तो इसमें कुरान के ऊपर ही पूरी डिस्क्रिप्शन है। इसको नाम ही इसके ऊपर से अल्लाह ने दिया है कि फुरकान। तो तुम सोचो कि अल्लाह ने शुरू की आयत में तुमको यही बताना चाह रहा है कि ये जो कुरान है वो कोई इंसान ने या किसी ने लिखा हुआ नहीं है।
अभी तुम सोचो कि जो पूरी कायनात जिसने बनाई है उसका कुरान हमारे पास है, लेकिन आज मुसलमान है इसकी ही कदर नहीं करता है। सबसे ज्यादा अगर किसी ने बेहुरमती की है कुरान की तो वो मुसलमान ने की है, सबसे ज्यादा। कुरान होने के बाद भी सबसे ज्यादा बेहुरमती करने वाले ये मुसलमान ही है, अल्लाह माफ करे। हालांकि ये लेडी थी, जूस लेडी थी, उसने प्रोफेट के ऊपर बायोग्राफी लिख रही थी, तो उसने सोचा कि मैं उसके ऊपर बायोग्राफी लिखूं तो पहले मैं वो तो पढूं कि उसने क्या लिखा हुआ है। तो वो कुरान को पढ़ना चालू किया। उसने 3 वीक, उसने बोला था मैं 3 वीक का टाइम दूंगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो उसने 3 वीक में, मैंने वो लिखा था इसमें भी, पेरेंट्स में भी, उसके बारे में वो वीडियो था उसका टेड टॉक्स में। तो उसने जब कुरान को पढ़ना चालू किया, ट्रांसलेशन, उसको ना अरबी आता था, कुछ भी नहीं आता था, लेकिन जब उसने स्टार्ट किया 3 वीक, तो 3 वीक से उसका 3 महीना हो गया। और उसने खुद अपने वो टॉक में कहा कि ऐसी किताब मैंने नहीं देखी कि इसमें वो प्रॉफिट ने अपने थॉट से कुछ इसमें लिखा हो, कि उसका जो वे ऑफ द ग्रामर से, वे ऑफ द टॉक से, थॉट से, वो ये कोई मुसलमान जो ये करते ऐसा कोई इसमें नहीं है। कोई से ये जो लोग बता रहे हैं कि इसमें कोई किलिंग के बारे में बताया, हालांकि उसमें कोई किसी का किलिंग के बारे में बताया ही नहीं, वो तो अपने डिफेंस के लिए। और वो भी लास्ट टाइम में अल्लाह ने कहा है कि जब तुम्हें अपनी हिफाजत करनी है तब तुम्हें फाइट करनी है, कि वो तुम्हारे ऊपर ज्यादा बलजबरी करे, और वो भी अगर तुम माफ कर दो तो सबसे बेस्ट है। तो वो उसने कुरान में से वो एग्जाम्पल दिया कि ये कुरान में ऐसा कहा है, और एक इंसान को मारना यानी सारे इंसान को मारने के बराबर गुनाह है, और एक इंसान को बचाना सब इंसान को बचाने के बराबर है। अल्लाह ने लाइफ को इतना सेक्रेड और पाक किया हुआ है कि एक लाइफ को भी तुम बिना सोचे, किसी एनिमल्स को भी तकलीफ नहीं दे सकते। इंसान की तो बात सोचो, हम अगर जानबूझ के कीड़ी को भी मार रहे हैं ना, ऐसे उसको तड़पा रहे, तो वो भी गलत है, उसका भी जवाब देना है। कि जानबूझ के हम किसी को सता रहे या किसी एनिमल को भी परेशान कर रहे हैं तो वो भी गुनाह है। इतना अल्लाह ने इसमें कुरान में ये फरमाया, और बैलेंस बात बताइए। ऐसा भी नहीं है कि कोई अगर तुम्हें मार ही रहा तो तुम उसका जस्टिस नहीं कर सकते, तो अल्लाह ने उसको भी, यानी एक बैलेंस और प्रॉपर रूल्स इंसान के लिए बताया। और सबसे ज्यादा इसकी बेहुरमती कुरान में जो किसने की है अभी, वो मुसलमान ने की है, कि वो कुरान को समझता ही नहीं है और उसको दूसरे इंसानों के बने हुए कानून को समझने लगा। हालांकि अल्लाह की बनाई हुई किताब उसके पास है, उसको फॉलो करना है, उसको उसकी इज्जत देना है। उसकी इज्जत और कैसे करेंगे, कि उसको फॉलो करके, तो वो ही नहीं करते। दिस वर रिवील बाय द वन हु नोज द सीक्रेट, ये किसने किया है, कि वो सब सीक्रेट को जानता है। इन हेवंस इन द अर्थ, आकाश और धरती के बारे में। ही इज फॉरगिविंग मोस्ट मर्सीफुल, और सबसे माफ करने वाला रहमान है। अभी पूरे कायनात में, पूरे यूनिवर्स में कहाँ पे कौन सी जगह पे क्या है, वो सीक्रेट किसी को मालूम है अल्लाह के सिवा? इंसान तो इतना ढूंढना जा रहा है, फिर भी यहाँ से यहाँ थोड़े सा लाइट ईयर्स भी क्या है, उस दूर नहीं जा पा रहा। अपने सोलर सिस्टम से बाहर जाना भी उसके लिए मुश्किल है। ऐसे तो करोड़ों तो ट्रिलियंस ऑफ स्टार है, एक स्टार नहीं, जिसको अगर हम गिनना चाहे ना तो भी ट्रिलियन ईयर्स लग जाए, जो अल्लाह ने ये सब क्रिएट कर दिया है। हम तो सिर्फ एक एक सेकंड में काउंट करें तो भी हम नहीं कर सकते, वो तो अल्लाह ने क्रिएट करके दिखा दिया है। और मैथमेटिकल मिरेकल भी अल्लाह के कुरान के अंदर सीक्रेट था, जब उसका टाइम आया तभी उसको अल्लाह ने रिवील किया। तो ऐसे बहुत सारे सीक्रेट कुरान में, अगर तुम पढ़ो, अगर तुम ये उसको समझो, तो वो सारे सीक्रेट अल्लाह अगर चाहेगा तो जिसको अल्लाह रिवील करना चाहेगा उसके ऊपर रिवील करेगा। टिपिकल utterance of disbelievers. And they said, how come this messenger eat food and walks in the market? If only the angel would come down with him to serve with him a preacher. वो क्या बोलते हैं कि एंजल, ये जो है, ये तो एक इंसान है जो ऐसे ही हमारी तरह खाता और पीता है। अगर कोई उसके साथ में फरिश्ता आए तो हम कुछ समझे। यानी इतना घमंड था इन लोगों को कि वो जब कुरान नाजिल हुआ तो वो उसकी ब्यूटी को नहीं समझ रहे थे, वो उनको ही देख रहे थे कि ये तो एक खाता इंसान, इसके ऊपर क्यों आया, यानी मेरे ऊपर क्यों? हम तो, हमारे अंदर तो कितने सारे अमीर लोग हैं, कितने बड़े विद्वान हैं, तो अल्लाह ने उसके ऊपर क्यों नाजिल नहीं किया? उसके ऊपर नाजिल किया जिसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, पर वो सच्चा इंसान था। प्रॉफिट थे वो, क्या थे? सच्चे इंसान थे। उसने अपनी लाइफ में कभी भी झूठ नहीं बोला था। सब लोग उसको सिद्दीकीन बोलते थे जब तक वो उनके साथ में थे। किसी को भी कोई चीज देनी हो तो उसको अमानत के रूप में देते थे। किसी को भी कोई अगर किसी के बारे में बताना है तो उसको लेके आते थे कि तुम बताओ, क्योंकि तुम सच्चे हो, तुम कभी झूठ नहीं बोलते। इतना इन लोगों के ऊपर यकीन था। और जब कुरान नाजिल किया, जब उसने ये कहा कि मैं प्रॉफिट हूं, तब सब लोगों ने उसको रिजेक्ट करना चालू किया, क्योंकि अपना घमंड आ गया अभी इसमें। तो बिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलामुअलैकुम ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और इफ ओनली अ ट्रेजर कुड बी गिवन टू हिम, और दूसरा क्या बोलते थे, अगर उनको कोई ट्रेजर दिया गया होता
यानी कोई बहुत सारा सोना या ऐसी चीज दी गई होती, और इफ ओनली ही कुड पजेस द ऑर्चर्ड फ्रॉम विच ही ईट्स, और ऐसा उसके पास बहुत बड़े खेतर होते या बहुत बड़ी जगह होती जिसमें से वो खाता होता। यानी इनको ये सब चीज चाहिए। अल्लाह चाहता तो इससे भी बेहतर दे सकता था, जैसे सुलेमान नबी को दिया ही था ना अल्लाह ने, पर वो उसकी टेस्ट थी। अभी इनके टाइम में अल्लाह ने इसको इंसानों को इस तरह से टेस्ट करना चाहा था। द ट्रांसग्रेसर ऑल्सो सेड यू आर फॉलोइंग अ बीविच्ड मैन, और वो लोग क्या बोलते थे कि तुम एक पागल इंसान को फॉलो कर रहे हो। यहाँ तक कि इतनी बेइज्जती उन लोगों ने की है मैसेंजर के टाइम जब उनको कुरान नाजिल किया था। और अभी भी जब रशद खलीफा ने मैथमेटिकल मिरेकल रिवील किया तो लोग उनको पागल ही कहने लगे, ये क्रेजी है और ये पागल है और ये बुरा इंसान है। उसको गाली देने लगे, उसको मारने की धमकी आने लगी। और जिस इंसान ने उसको मारा था वो क्रिश्चियन था, लेकिन उसको जो सुपारी पैसा दिया गया था वो अरब कंट्री में से दिया गया था उसको, इतना सारा पैसा कि उसने वो उसकी जान ले ली और फिर उसको वहां से कनाडा भाग गया वो। हाँ, रशद खलीफा को जिसने असैसिनेट किया था ना, वो बाद में 19 साल के बाद उसको कैनेडियन गवर्नमेंट में से पकड़ा गया क्योंकि उसका डीएनए वहाँ पे था। तो उसका डीएनए वहाँ पे मैच हुआ कोई और क्राइम में या किसी में, और उसकी फिर उसको वहाँ से कनाडा से पकड़ के वापस अमेरिका लेके आ गई। हाँ एग्जैक्टली, हाँ 19 आफ्टर 19 ईयर्स। तो ये लोग ऐसे ही होते हैं जो लोग वो भी एक इंसान थे, खाते थे पीते नॉर्मल थे, उनको मिलके किसी को लगे नहीं कि वो ऐसे कोई मैसेंजर है, पर अल्लाह ने उसको पसंद किया था वो मैथमेटिकल मिरेकल रिवील करने के लिए। और ये लोगों ने जो सब बदिया कर दी थी, हदीसें ये सब डाल के नमाज पूरी गंदी कर दी थी, तो उसने वो सब चीज़ों को सिर्फ प्योरीफाई किया, उसका काम था वो अल्लाह की तरफ से। नोट how they call you all kind of names and how this led them astray, never to find their way back. ये लोग इनको बुरे बुरे नाम से बुलाते थे और ये लोग ही है वो भटके हुए थे और कभी भी अपना रास्ता नहीं पा सकते थे। यानी कैसे किसी को इसको पागल कहता था, कोई इसको बीविच कहता था कि इसके ऊपर तो भूत आ गया है या इसके ऊपर किसी ने ये कर दिया हुआ है, ऐसा वो उनको अलग अलग नाम से पुकारते थे प्रॉफिट को। मोस्ट ब्लेस्ड इज द वन हु कैन इफ ही विल गिव यू मच बेटर देन देयर डिमांड्स। अल्लाह क्या उनको जवाब दे रहा है, अल्लाह अगर चाहे तो ये जो डिमांड कर रहे हैं ना उससे भी कहीं गुना जो उन लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया वो अल्लाह देने के लिए काबिल है। गार्डन्स विथ फ्लोइंग स्ट्रीम एंड मेनी मैंसन्स, इन फैक्ट दे हैव डिसबिलीव्ड इन द आवर। यानी कि अल्लाह ने कहा कि वो तो एक रीजन है, बाकी सच्चाई तो ये है कि ये लोग बिलीव नहीं करते। अगर अल्लाह ने वो दिया होता ना तो भी वो लोग बिलीव नहीं करने वाले थे। तो ये तो सिर्फ बहाना बना रहे हैं, हालांकि उनको आखिरत के ऊपर यकीन ही नहीं है। अल्लाह ने एक्चुअली में क्या उनका जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, बट दे हैव नॉट बिलीव्ड एंड वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर दोज हु डिसबिलीव इन आवर ऑफ फ्लेमिंग हेल। और अल्लाह ने उनके लिए आग बना के रखी है जिसमें वो हमेशा रहेंगे। अभी तुम सोचो कि कितना बुरा लोग, अभी जहाँ तुर्की में भूकंप आया तो उसके अंदर कितने लोग अभी भी फंसे हुए, 20,000 लोग तो मर गए। अभी तुम सोचो कि एक पूरी बिल्डिंग है वो पूरी धंस गई है, ठीक है, तुम्हारा पूरा फैमिली उसमें क्या हो गया, मरा हुआ है जिंदा है तुम्हें मालूम नहीं है, और तुम एक अंदर कोने की जगह में फंसे हो जहाँ से तुम हिल भी नहीं सकते हो, तुम सिर्फ सांस ले रहे हो, ना ही कोई प्रकाश आ रहा है वहां पे, ना ही कोई सन आ रहा है, तुमको मालूम नहीं अभी क्या है। सोचो तुम्हारी हालत कैसी होगी। एक इमेजिन करो कि कैसी सिचुएशन होगी कि उस टाइम में तुमको कोई बाहर निकालेगा नहीं निकालेगा, तुम्हारा फैमिली का क्या हुआ है नहीं वो तुम्हें कुछ मालूम है। तो जहन्नम की सजा कितनी भयंकर होगी कि यहाँ पे तो चलो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद तो मालूम होगा या तो मर जाऊंगा या निकाल दिया जाऊंगा ऐसे जगह में जहां तुम हिल नहीं सकते नहीं तुम कुछ कर सकते हो। तो जहन्नम कैसी जगह है कि जहां पे तो कुछ भी अल्लाह की रहमत ही नहीं है वहां पे। और यहाँ पे जो तुर्की में ये लोग मरे उसमें कितने लोग 40 साल के पहले गुजरे होंगे, तो अल्लाह की वो रहमत है कि उनको पहले अल्लाह ने ले लिया। और वो हमको ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, बट हमारी नज़र हम उसको मालूम नहीं है कि ये तो एक दुनिया का जो पेन है वो टेम्पररी है, सिर्फ क्या है, इट्स वेरी टेम्पररी, इट्स लाइक वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम एक दिन भी नहीं कह सकते, एक घंटा भी नहीं कह सकते, इतना टाइम के लिए हम आए। अगर तुमको मैं ऐसा कहूँ, ठीक है, अभी कि तुमको यहाँ से सपोज एक कहूँ कि तुमको सपोज यहाँ से लेके जाना है गांधीनगर तक, चल के जाना है, और मैं तुमको 1,000 करोड़ दूंगा तो तुम जाओगी? चल के जाना है,
और तुमको 1,000 करोड़ में दूंगा। कितना इजी है ना कंपेरेटिवली। चलो थोड़ा सा तुम्हें लग रहा है मुझे चलना होगा, पर तुम तो खुशी खुशी जाओगे ना, क्योंकि तुमको तो 1,000 करोड़ इतना इजी काम का मिल रहा है। तो अल्लाह ने यहाँ पे जो इंसान को फिर से मौका दिया ना, वो भी इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, बहुत ही छोटा सा टाइम ही है कंपेरेटिवली। अभी जो मैंने तुझे बताया इतना, इससे भी छोटा काम है। तो अगर मान लो कि मैं तुमको बोलूं कि मैं तुम्हारा एक जोर से मैं तुमको एक थोड़ा सा काट दूंगा, थोड़ा सा ब्लड निकलेगा, थोड़ा सा पेन होगा, पर बाद में तुम्हें मैं पूरी लाइफ तुमको कोई भी बीमारी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, तो तुम बोलोगे ना हाँ भाई काट लो मुझे, इतना इतना सा पेन कोई वो बड़ी बात नहीं है। फिर मुझे कभी कुछ पेन ही नहीं होगा ना, कभी तुम बूढ़े होगे, यंग ही यंग रहोगे, तो तुम तो करोगे ही ना। ये ऐसा नहीं हाथ काटने को बोलेगा तो भी तुम रेडी हो जाओ, चलो थोड़ी बारी पेन होगा ना, बाकी तो वापस सब कुछ आ ही जाएगा ना। तो यहाँ पे हम जो सोच रहे हैं वो एक छोटा सा पेन है वो। हालांकि अल्लाह तो इतना ग्रेशियस है, इतना रहमान है कि हम उसको एक्सपेक्ट और समझ नहीं सकते। पर जो आखिरत में जो, यानी अल्लाह ने क्या कहा है कुरान में, जिसने दुनिया छोड़ के आखिरत को जो पा लिया जिसने अल्लाह को, वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, और जिसने वो नहीं पाया वो सबसे ज्यादा गुमराह है और घाटे में सौदा करने वाला है। क्योंकि तुम सोचो कि वहां पे अंधेरा होगा, क्या होगी आग में, तुमको सालों साल तुम्हें मालूम ही नहीं है कि कब तक तुम्हारा एंड होगा। वहां पे तुम्हें कोई बचाने वाला भी नहीं है, कोई रहमत नहीं है, कुछ भी नहीं है, और तुम वो आग में जलते ही रहोगे, कोई मालूम ही नहीं है कि क्या होगा तुम्हारा। वही खाना है, वही पीना है, वही रहना है। प्यास लगेगी तो भी तुमको प्यास बुझने वाला कुछ नहीं दिया जाएगा, और ऐसा इन्फिनिट कब तक चलेगा वो अल्लाह को मालूम है। तो तुम उसकी कोई होप ही तुम्हारे अंदर नहीं रहेगी। क्या हो जाएगी तुम्हारी जो उम्मीद है ना, वो खत्म हो जाएगी वहां पे, क्योंकि अल्लाह की रहमत ही नहीं है वहां पे, अल्लाह का कोई उनके ऊपर वही नहीं है। तो ना इंसान को वहां पे होप रहेगी, ना कोई उम्मीद रहेगी, वो पूरा निराश होके डिप्रेस होके ऐसे ही रहेगा। वो मौत भी चाहेगा तो मौत भी नहीं आएगी उसको, क्योंकि मौत है ही नहीं वहां पे कि बोले अभी मैं सुकून करूं या थोड़ा आराम करूं। तो तुम सोचो कि वो कंपेरेटिवली यहाँ पे अगर तो हमको थोड़ा पेन मिल जाए, ये मिल जाए, हमारे गुनाह माफ हो जाए, तो सबसे बेहतरीन है। हमें अल्लाह की कभी भी एप्रिसिएशन ही करना है, उसको ही कदर ही करना है, और उसकी थैंक्स ही करना है दिल से, और उसको याद करना है। रेट्रीब्यूशन फॉर द डिसबिलीवर्स, व्हेन इट सीज देम फार दे विल हियर इट रेज एंड फ्यूमिंग, यानी जब वो देखेंगे दूर से तब वो क्या होगा, वो आग होगी, वो गुस्से से होगी, गुस्से से पूरे फ्लेमिंग करती होगी, रेज करती होगी। एंड व्हेन दे आर थ्रोन इनटू इट, और जब उनके अंदर उसको डाला जाएगा, थ्रू अ नैरो प्लेस, ऐसा कोई बड़ा जगह नहीं होगा कि उनको बड़ी बड़ी जगह में से आराम से जैसे जाएंगे, छोटी सी जगह में से उसको डाला जाएगा। तो उसको जैसे मत बताया ना, जितना छोटा जगह कंपेयर प्लेस होगा तो तुमको और ज्यादा खौफ लगेगा कि यहां से मैं कहां जाऊंगा अभी। ऑल सेकल, और सबको बांधा हुआ होगा, कोई यहां से भाग भी नहीं पाएगा। दे विल डिक्लेयर देयर रिमोर्स, और तब उस टाइम में उन लोगों को पश्चाताप होगा, रिमोर्स होगा। ये अल्लाह बता रहे कि वो अपने आप का गुनाह का पश्चाताप करेंगे। और वही है, जहन्नम में उनको क्यों डाला जा रहा है कि उनका जो वो उन लोगों ने गलत काम किया है इतनी सारे चांस के बाद, तो ये रिमोर्स करके वो अपने आप को क्या कर ले, पाक कर ले। अल्लाह को मालूम है कितना टाइम रहेगा, पर इससे वो उनके अंदर की बुराई है वो पूरी निकल जाएगी। तब तक वो उनको वहां पे रखेंगे, वो कब तक रखेंगे वो अल्लाह को मालूम है। बट अल्लाह भी क्या करा, यू विल नॉट डिक्लेयर, अल्लाह ने वो चीज यहाँ पे नहीं बताई है। क्योंकि अगर इंसान को अल्लाह ने बता दिया होता कि मैं यहाँ इतना टाइम रखूंगा, तो इंसान ऐसी चीज है कि कोई भी बिलीव नहीं करता। सब लोग आया मैं तो थोड़े टाइम रह के आ जाऊंगा ना, क्या प्रॉब्लम है, बाद में तो निकाल ही देंगे। समझ में आ रहा है, इंसान इतने शैतान उसको वो तरीके से वार करेगा। तो अल्लाह ने उसमें जितना जरूरी है इंसान के लिए उसी चीज को वहां तक एंड किया है, उससे ज्यादा उस चीज को एक्सप्रेस, जितनी जरूरत है हमें, जितना हमारे लिए बेस्ट है, उतना ही अल्लाह ने नॉलेज भी उतना ही अल्लाह दे रहा है। अभी देखो जैसे इंसान की पॉपुलेशन बढ़ी तो इसके हिसाब से इल्म आ गया ना, मोबाइल आ गए। उस टाइम में जो प्रॉफिट के टाइम, उसके पहले क्यों ये सब चीज, उस टाइम में वो जरूरत नहीं थी तो अल्लाह उसको दे नहीं रहा था। तो इसमें भी इल्म अल्लाह उतना ही देगा, उतना ही समझ देगा जितनी हमें जरूरत है। उससे ज्यादा जरूरत नहीं है तो वो अल्लाह कभी नहीं देगा। तो हमको ये नहीं मालूम है क्या होगा, तो लेकिन हमको अल्लाह का खौफ रखना है कि वो मालूम नहीं है हमें जो चीज का, तो वो हम चीज हम क्यों करने जाए। अगर अभी मैंने तुम्हें सोचा कि एक बिल्डिंग में अगर है, वहां पे तुम फंस गए और तुम पूरे अंदर दब गए,
और कितने दिनों तक तुम वहां पे अंदर जिंदा हो, ऐसे रहोगे तो कि तुम्हारी हालत क्या होगी, सोचो तुम। इट्स वेरी डिफिकल्ट है, तुम इसका इमेजिन नहीं कर सकते, इतना डिफिकल्ट है। क्योंकि मैं दुबई में काम करता था ना, ऐसी छोटी छोटी जगह के अंदर हम लोग जाते थे, हमको मालूम है कि वहाँ कैसा लाइफ होता है, कैसे सांस लेने की भी तकलीफ होती थी। ऐसी ऐसी जगह में हम लोगों ने जाके काम किया है, पूरा पसीना न कुछ वो। हालांकि वहां तो फिर भी टाइम के बाद हम बाहर आ जाते थे खाने के लिए या पीने के लिए, लेकिन इस बार तो तुमको ना खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा, अंदर ही ऐसे दबे रहोगे, ना हाथ हिला पाओगे ना कुछ कर पाओगे। ये तो एक दुनिया का छोटा सा ही अजाब है, तो आखिरत का अजाब वो क्या होगा। यू विल नॉट डिक्लेयर जस्ट अ सिंगल रिमोर्स। अल्लाह क्या बोल रहा है, अभी तुम एक पश्चाताप नहीं करो, ऑन दैट डे यू विल सफर थ्रू अ ग्रेट नंबर ऑफ रिमर्सिस। तुम्हें बहुत सारा एक्सेसिवली पश्चाताप होगा उसको छोड़ने का। जैसे कोई चीज हमारी मिस्टेक से चली जाती है तो हमें कितना रिमोर्स होता है कि यार ये मैंने ऐसा कर लिया हो तो ऐसा नहीं होता, ऐसा कर लिया हो तो ऐसा नहीं होता था। वहां पे जो तुमको रिमोर्स होगा वो एक्सेसिव, उसका कोई एंड ही नहीं है, वो तुमको आता ही जाएगा, आता ही जाएगा। हर एक बार सजा होगी, हर एक बार वो रिमोर्स क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा। हर एक चीज में तुम, यार मैंने ऐसा दुनिया में वापिस मुझे मिल जाता चांस तो वापिस में दुनिया में भेज दो मुझे, या मुझे मौत दे दो, या वापिस मैंने जो गुनाह किया उससे माफी मांग लेगा, ये मैंने क्यों किया क्यों किया क्यों किया, वही चीज उसके दिमाग में बार बार। और वो उसको क्या करती जाएगी, उसको प्योरीफाई, क्योंकि उसने वो मिलियंस ट्रिलियंस टाइम आएगा, वो खुदा को मालूम है। पर वो रिमोर्स उसको याद दिलाएगा कि वो उसने क्या काम किया था, इतना बुरा काम किया था उसने दुनिया में आके। हालांकि वो दूसरा चांस अल्लाह ने दिया था उसको पहचानने का। और अल्लाह को कोई परवाह नहीं, अल्लाह बेपरवाह बेनियाज बादशाह है। वो किसी को वहां पे आग में डालना के टाइम में भी अल्लाह को कोई फीलिंग्स नहीं होगी कि इनका क्या हाल होने वाला है, क्योंकि उन्होंने तो, अल्लाह ने तो मौका दिया ही, अल्लाह ने अपनी रहमत के हिसाब से तो इंसान को मौका दिया। और हमने अपने आप को ही इंसान बनना पसंद किया। आगे तुम कुत्ते को या बिल्ली को या जानवर को देखो, वो कभी हंसते हैं, वो न्यूट्रल है, उसके कभी फिर अल्लाह ने उसको स्माइल नहीं दिया है। उनको मालूम है कि ये जो जिंदगी है वो जितना खाना है उतना खाते हैं, नहीं वो संग्रह करके रखते इतना ज्यादा इंसानों की तरह। उसको मालूम है ये टेस्ट है मेरी, मुझे आना है जाना है मरना है और बस। तो वो उसके हिसाब से वो चलते हैं। उसका देखो तुम लाइफ किसी का, उसको अगर तुम ज्यादा देखोगे तो वो बिल्ली को तुम दूध दोगे तो हाँ मैं और दूध कल कल का रखूंगी, ऐसा सोच के चली जाती है। वो नहीं सोचती ना कि कल मुझे रखना है दूध वापिस। अल्लाह है, उसको अल्लाह के वो भरोसा है कि ये तुम्हारा टेस्ट है। वो न्यूट्रल है, वो ना कभी दुख होते ना कभी हैप्पी होते। दे बिकम अ वन न्यूट्रल लाइफ में रहते। उनको अगर कोई मर भी जाए तो एक दो दिन वो ठीक रहेंगे, वापस उनका नॉर्मली वापस जैसे भी वो वैसे अपनी लाइफ जिएंगे। दे डोंट इवन केयर। उनके जो बच्चे हैं ठीक है वो बड़े करते हैं, बाद में बच्चे चले जाते हैं, वो का उनके पीछे पीछे जाते हैं क्या उसके माँ बाप? नहीं जाते ना। हालांकि अगर वो खाने आ गए उसके बच्चे तो उसके साथ में भी लड़ेंगे, उसको भी मालूम नहीं होगा ये मेरी माँ थी पहले। तो वो सब उनको मेमोरीज अल्लाह ने उसको इसी तरह से बनाई, क्योंकि उसने जो वो सोल थी, उन्होंने टेस्ट कम पसंद किया। वो इंसान बनना नहीं चाहते थे, वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते थे। उनसे जो गुनाह हो गया था वो अल्लाह को बिलीव करते थे, उन्होंने अपना ईगो वहां पे किल कर दिया कि बोला हमने अपना ईगो किल कर दिया और हम तुम जो भी तू जिसमें भी हालत में रखेगा हम उस पर रेडी है। अल्लाह को उसने क्या कहा, जो ये थे, तू जो भी हालत में रखेगा हमको सही है, क्योंकि उसको मोक्ष चाहिए था, उसको रिडेम्पशन चाहिए था। उसके बाद में जब वो मर जाएंगे वो सुकून हो जाएगा उनको। लेकिन हम लोगों ने क्या पसंद किया, नहीं नहीं हम क्यों ऐसा बने, अभी फिर भी हमारे अंदर ईगो था, वो ईगो को ही हमें यहाँ पे आके अभी किल करना है। हमको न्यूट्रल रहना है, अल्लाह को सबमिट करना है। जैसे पूरे एनिमल्स है ना, उन्होंने 100% अल्लाह को सबमिट कर दिया। तुम उनको देखोगे ना तो कोई कोई कुत्ता बेचारा बाहर खाने पीने के बगैर भी होगा, रहता होगा, पर वो क्या रोता है फिर भी जिंदा रहता है ना, कोशिश करता है ना, अल्लाह को सबमिट करता है। वो कभी ये नहीं करता कि ये क्या हो गया मुझे आज खाना नहीं मिला। कोई उसको धुत कर रहा है बाहर के बाहर, 1000 बार उसको धुत कर रहा है, फिर भी कुछ देगा तो वापस आके खाएगा ना उसके पास में। उसको है थोड़ा सा भी ईगो, वो 1 मिनट में वो भूल के वापस तुम्हारे पास, अगर तुम यहाँ पे हर रोज तुम वो कुत्ते को मारो, दूसरे दिन उसको दोगे खाना तो आएगा ही लेने के लिए। वो ऐसा नहीं बोलेगा भाई ये इसने तो हर रोज मुझे मार रहा है, मैं क्यों जाऊँ इसके पास में। उनके अंदर ईगो है ही नहीं, उन्होंने 100% सबमिट कर दिया अल्लाह को। तुम उनको जरा नजरों से देखोगे सोचोगे तो तुमको वो चीज एहसास होगी कि उनको सिर्फ यही टेस्ट पास करनी है। और हमको भी बनना है,
उससे भी बेहतरीन अल्लाह की इबादत करके हमको अपने ईगो को ख़त्म करना है। रिवार्ड फॉर द राइटियस, अभी अल्लाह ने बताया कि से इज दिस द बेटर फॉर द इटर्नल पैराडाइज दैट इज प्रॉमिस फॉर द राइटियस, इट इज़ देयर वेल डिजर्व रिवार्ड अ वेल डिजर्व डेस्टिनी। यानी कि जो अल्लाह ने इटर्नल पैराडाइज जो हमेशा के लिए रहने वाला है, वो अल्लाह ने प्रॉमिस किया है इन ईमान वालों को। मुत्तकीन, मुत्तकीन यानी जो नेक लोग है, ईमान वाले, राइटियस है, मुत्तकीन। खालिदिल लजीना वायदुल मुत्तकीन इट इज देयर वेल डिजर्व रिवार्ड अ वेल डिजर्व डेस्टिनी। यही उनका सबसे बड़ा रिवार्ड और सबसे उसकी अच्छी से अच्छी उनकी डेस्टिनी है, यानी उनका फाइनल डेस्टिनेशन है। दे गेट एनीथिंग दे विश, तुम जो भी चाहोगे वहां तुम्हें मिलेगा फॉर एवर। अल्लाह ने क्या कहा है, अल्लाहुम फीहा मा यसाउना खालिदीन, दिस इज योर लॉर्ड्स इर्रिवोकेबल प्रॉमिस। यानी कि अल्लाह का प्रॉमिस है जो इर्रिवोकेबल है, यानी कि उसको कोई नहीं तोड़ सकता, इसको कोई वापस नहीं ले सकता, किसी की ताकत नहीं है कि अल्लाह ने प्रॉमिस किया है तो अल्लाह उसको पूरा करेगा। एंजल है या कोई और ऐसा उनके साथ में कोई भी बोलने वाला नहीं है, ये अल्लाह का प्रॉमिस है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। अल्लाह ने कहा कि इट इज काना अला रब का वादन मसऊला, वादा मसऊला, अल्लाह ने उसको डबल इंफॉर्मेशन के साथ दिया। मसऊला यानी कि वो प्रॉमिस वादा तो है पर वो स्ट्रॉन्ग वादा है, उसको कोई वापस नहीं कर सकता, यानी वो एक बार अल्लाह ने दिया है ना, वापस अल्लाह नहीं ले लेगा। और तुम जो चाहोगे वो तुमको मिलेगा फॉर एवर, जो भी तुमने विश किया अल्लाह तुमको वो देगा। ऑन द डे व्हेन ही समन्स देम together with the idols they had set up beside God, he will say, have you misled these servants of mine or did they go astray on their own? यानी कि जो आइडल उन्होंने किए होंगे तब उनको लगेगा कि ये हमने इनको मिसलीड कर दिया है, जिसको हम आइडलाइज करते थे। They will say, be you glorified, it was not right for us to set up any lords beside you, but you allowed them to enjoy together with their parents. Consequently, they disregarded the message and thus become wicked people. They have disbelieved in the message you have given them, and consequently you can neither protect them from the retribution they have incurred, nor can you help them in any way. यानी जिसने आइडोलाइज कर दिया, अल्लाह से शिर्क कर दिया, उसको कोई नहीं बचा सकता अल्लाह के सिवा। हम कितना भी उसको मैसेज दे, कितना भी उसको करें, उसको कोई राइटियस पाथ उसको नहीं मिल सकता। ये अल्लाह ने क्लियरली इसमें बताया कि जिसने आइडोलाइज किया, अगर वो आइडोलाइज को जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक उसको वो, अभी देखो दादा दादी को हम हजारों बार समझा रहे, लेकिन उनके अंदर से जब तक आइडोलाइज है, वो जिसको आइडोलाइज कर रहे हैं वो उसके दिमाग से नहीं निकलेगा, तब तक उसको ईमान की दौलत समझ में ही नहीं आएगी, अल्लाह उसको दिखेगा ही नहीं प्योर तरीके से। अमोंग एनीवन अमोंग यू हु कमिट्स इविल वी विल कमिट हिम टू सिवर रेट्रिब्यूशन। यानी इसके बाद में जिसने इविल यानी बुरा काम किया तो अल्लाह उसके बुरे काम को बहुत ही बुरा बदला देगा। मुस्सलात।